दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक केस देखेंगे। ये केस एक टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का केस है। इसमें एक आदमी मेरे पास आता है और उसके बाद में वो मुझसे ये बताता है कि सर, हमारी जो है वो दादी है। मतलब इस आदमी की भी दादी है। ये एक 50 वर्षीय आदमी है। इसकी दादी, मतलब उसकी एज लगभग जो है वो 79 करीब उनकी एज है। इसकी दादी की। तो अब क्या है कि मैंने उनको कहा कि यार, वो आपकी दादी हैं तो वो गांव में? कहा हाँ सर, वो गांव में ही रहती है। मैंने कहा अच्छा बताओ प्रॉब्लम क्या है? कहा सर, उनका जो पैर है ना, घुटने से नीचे वहाँ पर पूरे पैर में जैसे पूरी चमड़ी खराब हो रखी है। और उस चमड़ी से एकदम पानी सा रिसता है। मतलब वेट एक्जिमा टाइप था उनको, कि उसमें पूरा पानी रिसता है, पूरा पानी पानी रहता है और उस पर मक्खियाँ भी बैठ जाती है। तो वो कपड़े से ढक कर रखती है उसको। ये इस तरह का, इतनी सीवियर कंडीशन थी इस लेडी की। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब आप ऐसा करो, मुझे उनसे फ़ोन पे बात करा दो। कहा सर, वो फ़ोन पे बात तो कर लेंगी लेकिन थोड़ा बागड़ी में बोलती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बात कराओ। तो इन्होंने बात की मुझसे, ये जो ओल्ड लेडी हैं इन्होंने बात की। और कैसे मुझसे बात की मैं बताता हूँ आपको। जो कंसर्न था इनका वो क्या था वो बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा हाँ माता जी नमस्ते। कहा नमस्ते। तो मैंने कहा कि माता जी, क्या तकलीफ़ क्या है आपको? कहा अरे कोई तकलीफ़ नहीं है बेटा, ये तो ऐसे ही मेरी चिंता करते रहते हैं। मैं इनको कहती हूँ मेरी चिंता मत किया करो। तो मैंने कहा अच्छा माता जी कहाँ रहते हो? कहा मैं गांव में रहती हूँ। गांव में? मैंने कहा कौन कौन है आपके पास में? कहा कोई नहीं है। फिर उस आदमी ने बताया कि सर, माता जी अकेली ही रहती हैं। तो मैंने कहा इनके बेटे बहू वगैरह? कहा नहीं सर, वो नहीं रहते हैं। और ये माता जी भी कहती है यार तुम लोग वहाँ रहो सही, और मैं यहाँ ठीक हूँ अकेली, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, 75 एबो एज है और कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेली ठीक हूँ। अच्छा, वो पैर का इतना हो रखा है उसमें भी कह रही है। अच्छा, उसमें भी ये माता जी ये कह रही हैं इसको कि बेटा तू कोई टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। इसने बताया, ये जो पर्सन आया था मेरे पास, इसने मुझे ये बताया कि माता जी ने ये कहा है कि डॉक्टर साहब, वो तो माता जी तो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, पड़ा है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं, वो ठीक है, तू टेंशन मत ले। मैंने कहा अच्छा। अब देखो, ये जो कंडीशन थी, इस कंडीशन को मैंने एनालाइज कैसे किया? मैंने एनालाइज ऐसे किया कि एक इंसान जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जो तकलीफ से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी को अपनी तकलीफ नहीं देना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि उस तकलीफ पर कोई भी ध्यान दे। मतलब ये कि वो क्लोजिंग आइज में रहना चाहता है। मतलब चीज़ों को अनदेखा करने की ये प्रवृत्ति जो है, इस ओल्ड लेडी में मुझे ये प्रवृत्ति दिखाई दी जब मैंने इसकी ये बातें सुनी तो। और इसलिए मैंने इनको काली कार 30 प्रिस्क्राइब किया। और काली कार 30 प्रिस्क्राइब किया। 1 महीने की दवाई इस पर्सन के थ्रू मैंने उनको भिजवा दी। और 1 महीने दवाई लेने के बाद वो जो लेडी थी, उस लेडी के मतलब लगभग 90% कवर हो गया। 3 महीने तक रेगुलर मैंने उनको जो रेगुलर मेडिसिन्स होती है होम्योपैथी में, वो रेगुलर मेडिसिन्स खिलाई। मतलब सिर्फ और सिर्फ काली कार्ब 30 की 4 से 5 डोज दी होगी मैंने। और उसी में वो पेशेंट 3 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह क्योर हो गई। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब वेट एक्जिमा होता है तो हमारे दिमाग में पहले ग्रेफाइटिस आती है। हम पेशेंट से पहले ये टैली करते हैं कि ये जो फ्लूइड आ रहा है ना, ये चिपचिपा है या नहीं, इससे खुजली होती है या नहीं, इसमें से बदबू आती है या नहीं। हम इस तरह से टैली करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारे फिजिकल बॉडी में चेंजेस होते हैं वो हमारी बॉडी की पैथोलॉजी का एंड रिजल्ट होते हैं। तो एंड रिजल्ट्स को हटाकर हम किसी इंसान को स्वस्थ नहीं कर सकते। एंड रिजल्ट को हटाकर हम सिर्फ पेशेंट को एड दे सकते हैं, और ये एड भी टेम्परेरी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये काली कार्प का केस था और इसमें मैंने क्लोजिंग आई एम्लुरेट इस थीम को समझकर काली कार्प दी थी।
थैंक यू वंस अगेन।